नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिसीजन, या मैं ऐसा बोलूं कि बहुत इंपॉर्टेंट गलतियां जो मोस्टली पीपल करते हैं एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले। तो मैं 6 मेजर डिसीजन पे बताऊंगा आपको कि जो गलती आपको कभी नहीं करनी। मैं प्लान फीचर्स पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, वो बात की बात है। फर्स्ट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो गलती क्या करते हैं, हम लोग अपना प्रीमियम सेव करने के चक्कर में शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, मतलब कुछ भी चीजें जो हमारे पास होती है ना, अस्थमा पहले से एग्जिस्टिंग होती है, जिसे कहते हैं पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, उसे हाइड करते हैं ये सोच के कि मैं बताऊंगा तो 3 साल का वेटिंग पीरियड भी लगेगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा लोडिंग देनी पड़ेगी। ये गलती कभी मत करिएगा इसे छुपाने की, क्योंकि जब जब आप इन चीजों को छुपाओगे, अगर हॉस्पिटलाइजेशन में आपके थ्रू, आपकी फैमिली के थ्रू, किसी और रिलेटिव के थ्रू कभी भी ये चीज दोबारा उजागर होती है तो आपकी पॉलिसी भी जीरो हो जाएगी, नल एंड वॉइड, प्लस में क्लेम भी नहीं मिलेगा। एक दूसरी गलती जो लोग बहुत ज्यादा मोस्टली करते हैं और उन्हें स्पेशली उनके एडवाइजर्स द्वारा बताया जाता है कि आप अपनी हाइट और वेट एक्चुअल मत बताइए, क्योंकि आप थोड़ा सा, आपका बीएमआई ज्यादा है, प्रीमियम बढ़ जाएगा, लोडिंग आ जाएगी, ओबेसिटी राइडर लगाना पड़ेगा। आप ये गलती कभी मत करिएगा। प्रॉब्लम क्या है इससे, मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर इनिशियली आपने 5-10 किलो का भी वेट अगर चेंज करा है, हाइट में चेंज करा है, ये तो बहुत बड़ा वर्स्ट डिसीजन है, क्योंकि हाइट किसी की इस एज में आके चेंज नहीं होती। लेट्स सपोज आपने वेट में कुछ चेंजेस करें और विद इन 6 मंथ या 1 ईयर कोई क्लेम आ जाता है, तब हॉस्पिटलाइजेशन में वेट जरूर होगा। उस टाइम पे अगर आपका जो वेट है, जो आपने पहले मेंशन करा था, उससे 2-4 किलो का डिफरेंस हो तो कंपनी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है तो कंपनी को लगता है इन्होंने एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी मिस इन्फॉर्मेशन दी है, और उस मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपकी पॉलिसी रिजेक्ट हो सकती है, क्लेम भी रिजेक्ट हो। सेकेंड गलती जो हर व्यक्ति सबसे ज्यादा करता है, प्रीमियम सेव करने के चक्कर में वो कंज्यूमर और कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स होते हैं जो बहुत ही नीडेड है, उन्हें इग्नोर करता है। कभी मत करिए। छोटे मोटे क्लेम में ये बहुत बड़ा मेजर रोल क्रिएट नहीं करते, इनका पार्ट नहीं है, लेकिन बड़े क्लेम्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्थ, कभी भी ऐसा कोई भी प्लान नहीं लेना है जिसमें कैपिंग हो, सब लिमिट हो, या किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी लिमिट हो जिससे आपके इंश्योरेंस क्लेम में प्रॉब्लम आए, क्योंकि जितना आप अभी सेव कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में उससे ज्यादा प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी। इट्स नॉट अबाउट कि हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए फॉर द खाना पूर्ति के लिए, इट्स अबाउट विच वन इज गुड एंड सुटेबल फॉर यू। फिफ्थ पॉइंट, कभी भी कुछ इंश्योरेंस कंपनी जो प्रेफर्ड नेटवर्क वाला बेनिफिट देती है, 10-15% डिस्काउंट के चक्कर में उसमें नहीं जाना है। क्यों? पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके नियर बाय जितने मेजर हॉस्पिटल्स हैं, क्या वो प्रेफर्ड नेटवर्क में है या नहीं है। वरना मोस्टली होता क्या है कि आप जिस सिटी टियर 1 या 2 या 3 में रहते हैं, उसके प्रेफर्ड नेटवर्क के एरिया में कुछ गिने चुने हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें ट्रीटमेंट आप कभी लेना भी नहीं चाहते। तो आप ऐसे चीज का डिस्काउंट कैसे ले सकते हैं जिस चीज का बेनिफिट लेना नहीं चाहते, जो आप ले भी नहीं सकते, जिस हॉस्पिटल में जाना नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं कराना, उसके लिए एक्स्ट्रा क्यों करना या डिस्काउंट क्यों लेना। 6th पॉइंट, जो सबसे मोस्ट क्रूशियल और इंपॉर्टेंट डिसीजन है आज की डेट में, जब मेरे पास फोन आते हैं या बहुत सारी क्वेरीज आती है, सबका पहला क्वेश्चन होता है व्हाट वुड बी द प्रीमियम। प्रीमियम आपका लास्ट क्राइटेरिया होना चाहिए एक हेल्थ इंश्योरेंस या कुछ भी लेने के। कभी भी प्रीमियम को मेन क्राइटेरिया ना बनाएं, क्योंकि जितना आप सेव कर रहे हो, आपके एक गलत डिसीजन के कारण आपकी सेविंग में उससे बड़ा डेंट पड़ेगा। तो हमेशा एक अच्छे सुटेबल प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस को लीजिए जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए रिक्वायर्ड हो। ऐसे ही कुछ नहीं उठाना है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, सही गाइडेंस के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा, है ना। थैंक यू सो मच।